भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बस थाना क्षेत्र से बाइक चोरी हो गई थी। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और आखिरकार रविवार 8 सितंबर को बाइक चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सिंदूरवाफा निवासी कुणाल इस्तारी साखरकर, उम्र 35 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वडद निवासी चेतन शंकर मसराम, उम्र 20 वर्ष, युवक की 2 सितम्बर को बाइक क्रमांक MH40 LH 7092 चोरी हो गयी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान बस थानक परिसर के CCTV कैमरे जांच की तो आरोपी नजर आया और जब आरोपी की गोपनीय जानकारी के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि व्यक्ति सिंदूरवाफा का रहने वाला है और अभी भंडारा में रहता है। जांच के दौरान इस घटना के आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़ के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े, पुलिस हवलदार प्रतीक बोरकर, काशीनाथ झंझाड़, पुलिस अमलदार गणेश परिये, राहुल गायधने ने की है। गोंडगोवारी जनजाति पिछले 70 वर्षों से सरकार की विभिन्न अन्यायपूर्ण नीतियों को लेकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से कई दिनों से आंदोलन कर रही है। सरकार केवल रणनीति तैयार कर रही है और न्याय के लिए चल रहे संघर्ष में समुदाय को न्याय से वंचित कर रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए 8 सितंबर को गोंडगोवारी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय का घेराव किया और विधायक को ज्ञापन सौंपा। 26 जनवरी 2024 को आदिवासी संवैधानिक गोंडगोवारी संघर्ष कृति समिति महाराष्ट्र ने नागपुर के संविधान चौक पर 17 दिनों की भूख हड़ताल की। इसी बीच 10 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री हाउस में एक बैठक हुई और गोंडगोवारी जनजाति के संवैधानिक अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश KL वलने की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर 6 माह के अंदर सरकार को सकारात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा। लेकिन उक्त समिति ने 6 महीने के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की तो आदिवासी गोंडगोवारी जमात संवैधानिक अधिकार संघर्ष कृति समिति के माध्यम से 4 सितंबर 2024 को नागपुर के संवैधानिक चौक पर फिर से एक दिवसीय ठिया आंदोलन किया गया। उक्त आंदोलन के दौरान सरकार से मांग की गई कि रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित अवधि के अंदर कार्रवाई की जाए तथा 6 तारीख को सकारात्मक रिपोर्ट नहीं मिलने पर 7 तारीख से पुनः अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की चेतावनी दी गई। लेकिन आदिवासी विभाग ने फिर से साजिश रची और 6 सितंबर 2024 को अचानक KL वलने समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय देने का सरकारी निर्णय लिया, जिससे आदिवासी संवैधानिक गोंडगोवारी जनजाति में फिर से असंतोष फैल गया। इस अवसर पर गोंडगोवारी समाज कृति समिति के मुख्य पदाधिकारी KK निवारे, मुनीश्वर ठाकरे, कृष्णा फुन्ने, रेखलाल राउत, शिवलाल निवारे, विजय निवारे, प्रेमलाल शहारे आदि उपस्थित थे। आज आमच्या जिल्ह्यातील आदिवासी गोंडगोवारी जमात संविधान संघर्ष हक्क समितीचे पदाधिकारी आमदार कार्यालयाला मला घेराव टाकण्याकरता या ठिकाणी आलेले आहेत। परंतु आपण सर्वांच्या माध्यमातून आणि उपस्थित गोंडगोवारी जमातीच्या सर्व पदाधिकारी यांच्या साक्षीने मी सांगू इच्छितो की निश्चित रूपानं गोंडगोवारी जमात ही मागील अनेक वर्षापासून आपल्या हक्काकरता लढत आहे। त्यांचा जो लढा आहे तो संवैधानिक आहे आणि याकरता महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये महाराष्ट्रातील फक्त मी एकमेव असा आमदार आहे की ज्याने हा मुद्दा निश्चित रूपानं सरकारसमोर विधानसभेच्या माध्यमातून मांडलेला आहे आणि या सर्व लोकांना न्याय मिळावा याकरता शासनाने वड्डे समिती गठीत केलेली आहे। परंतु आज सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, वड्डे समितीला 2 महिन्याचं एक्सटेन्शन देण्यात आलेलं आहे। परंतु ज्याप्रमाणे या सर्व जमातातील लोकांची मागणी आहे
या सर्व लोकांची मागणी लक्षात बघता 7 दिवसाच्या आतमध्ये वडणे समितीचा अहवाल शासनाने जाहीर केला पाहिजे, ही यांची योग्य आणि रास्त मागणी आहे. या मागणीकरता जो हा आज घेराव घालण्यात आलेला आहे, याकरता आपण सर्वांच्या माध्यमातून मी यांना शब्द देऊ इच्छितो की तात्काळ उद्या किंवा परवा मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटणार आहे आणि यांचे जी मागणी आहे ती शासन दरबारी आपण रेटून धरण्याकरता निश्चितपणे प्रयत्न करू आणि यांना लवकरात लवकर न्याय मिळो याकरता जे काही सर्वतोपरी सहकार्य आमचे लागतील ते सर्व सहकार्य करायला आम्ही तयार आहोत. मी केवळराम नेवारे गोंदिया, संयोजक आदिवासी गोंडगोवारी संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र याचा संयोजक म्हणून काम करत आहे आणि आमची एवढीच मागणी आहे. यापूर्वी जे वक्ते बोलले ते बरोबरच बोलले आहेत. मला आजच्या प्रसंगी एवढंच म्हणावं लागेल की महाराष्ट्र सरकार आमच्यासोबत जो तुगलकी कारभार करत आहे, त्यांनी वडणे समितीला दिलेले 2 महिन्याचं एक्सटेन्शन आहे आणि त्या एक्सटेन्शनमध्ये आम्हाला माहीत आहे आचारसंहिता लागणार आहे. तर हे बनवाबनवीचे कामं न करता वडणे समितीला 7 दिवसाचा अवधी वाढवून द्यावा आणि आमच्या 85च्या GRमध्ये जी आम्ही दुरुस्ती मागितलेली आहे ती दुरुस्ती करावी आणि या गोंडगोवारी गरीब समाजाला न्याय द्यावा, हीच मी आजच्या प्रसंगी शासनाला विनंती करतो. आणि पुन्हा नाही केलं तर रस्त्यावर उतरणार. या 7 दिवसात जर सरकारनं आमची मागणी पूर्ण केली नाही तर आम्हाला सरकारचा विचार करावा लागेल. आम्ही शांततेनं आंदोलन करत आहोत आणि आमच्या आंदोलनाची जी दिशा ठरेल ते आमचे सर्व लोक पाडतील. आज गोवारी समाज एकत्र आहे, गोंडगोवारी समाज एकत्र आहे आणि गोंडगोवारी समाजाच्या सर्व संघटना मिळून हे संघर्ष कृती तयार आहे आणि संघर्ष कृती या महाराष्ट्र सरकारचा निषेध करते आणि यांना पुन्हा आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये काय करणार ते आम्ही समोर ठरवू. आजच्या प्रसंगी मी सरकारला एवढंच म्हणेन की सरकार जर आमच्या पाठीशी नसेल तर आम्हालाही आमचा विचार करावा लागेल. धन्यवाद. सरकाराने 1985ला एक काळा GR काढलेला आहे आणि त्यामध्ये त्या GRमध्ये गोंडगोवारी समाजाची संपूर्ण चुकीची माहिती काढलेली आहे आणि त्यामुळे 1985 पासून आमच्या समाजाला कोणत्याही प्रकारचा आदिवासीचा लाभ भेटत नव्हता. याकरिता आम्ही सर्व शासन दरबारी आणि कोर्टातही दाद मागितला. कोर्टाने आम्हाला दाद दिला, पण तोही दाद सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन त्या सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाच्या विरोधात जाऊन ही राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात हे सांगितलेलं आहे की खरं गोंडगोवारी कोण आहे. ज्या व्यक्तीच्या घरी ढाल, नागोबा, वाघोबा ह्या प्रकारच्या संस्कृती आहेत आणि त्यांची सरनेम नेवारे, राऊत, चचाने, ठाकरे ही सरनेम असून सुद्धा ही राज्य सरकार आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा STचा लाभ देत नाही आहे. आणि याकरिता आम्ही आमरण उपोषणावर आमचे 3 बंधू बसलेले होते. त्या आमरण उपोषणाच्या अंती या राज्य सरकारने एक वडणे समिती सेवानिवृत्त जजेची गठीत करली आणि त्या वडणे समितीला सांगितलं की तुम्ही 6 महिन्याच्या आत सत्य परिस्थिती या गोंडगोवारी समाजाची आमच्या राज्य सरकारला सादर करावे. त्या वडणे समितीचा 6 महिन्याचा कालावधी या 6/9ला संपला आणि त्या वडणे समितीने अजूनपर्यंत अहवाल सादर केला नाही. उलट या सरकारने त्या वडणे समितीला आणखी 2 महिन्याचं एक्सटेन्शन दिलेलं आहे आणि ह्या आमच्या समाजावर अन्यायावर अन्याय करत असताना वडणे समितीला जास्त काळ दिला आणि त्यामुळे आमच्या समाजाचा खूप नुकसान होणार आहे. कारण की आता लगेच इलेक्शन येणार आहेत आणि तेव्हा आमच्या समाजाची एकच मान आहे आमदार सरांचा समोरी आणि आमदार सरांना विनंती आहे की सरकारला तुम्ही सांगा की ती वडणे समिती फक्त 7 दिवसाच्या आत तो आपला अहवाल सादर करेल आणि तो अहवाल आमच्या सकारात्मकच आला पाहिजे. कारण की सुप्रीम कोर्टाने जी सत्य परिस्थिती टाकली तीच परिस्थिती त्यांनी त्या आपल्या अहवालामध्ये टाकली पाहिजे आणि तो अहवाल सादर करून आमच्या समाजाला न्याय द्यावा एवढीच आमच्या समाजाची मागणी आहे. बंधू, आम्ही 70 वर्षापासून अन्याय सहन करत आहोत, पण आता आम्ही नाही सहन करणार आहे. आम्ही आता करो या मरो या परिस्थितीत आमचा समाज आता आलेला आहे आणि याच्यासाठी आम्ही आता समोर निघून गेलेलो आहोत. महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के स्वाभिमान के बैनर तले शिव स्वराज्य बनाने की लड़ाई लड़ रही है। 9 अगस्त को महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से पावन भूमि शिवनेरी किला जुन्नर जिला पुणे से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले, सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे, पूर्व गृह मंत्री और विधायक अनिल देशमुख, विधायक राजेश टोपे, विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में शिव स्वराज्य यात्रा पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण कर रही
गई है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय, अस्मिता और स्वाभिमान के लिए निकली शिव स्वराज्य यात्रा 35 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर 2500 किलोमीटर की यात्रा कर 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता रविकांत बोपचे के नेतृत्व में इस यात्रा के स्वागत की सफलतापूर्वक तैयारी की गई है और इस यात्रा का भव्य कार्यक्रम ड्रीम गार्डन लॉन तिरोडा में संपन्न होगा। शिव शाहू फुले अंबेडकर के विचार स्वाभिमानी महाराष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के अधिकार स्थापित करने के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, पार्टी फोड़े गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण, शिक्षित बेरोजगारों को न्याय दिलाने और रैयतों के मन का शिव स्वराज्य स्थापित करने के लिए तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमानी शिलेदारों ने इस भव्य शिव स्वराज्य यात्रा में भाग लेना चाहिए। यह आह्वान तिरोडा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता रविकांत बोपचे और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की ओर से किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारचे प्रांताध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटील साहेब, संसद रत्न खासदार अमोल कोल्हे साहेब, संसद रत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या 9 ऑगस्टला शिवनेरी किल्ल्यावरनं शिवस्वराज्य यात्रा महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्य स्थापित व्हावं, रयतेचे राज्य यांच्या विचाराचं राज्य पुन्हा स्थापित व्हावं, फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचाराचं राज्य पुन्हा महाराष्ट्रात यावं, यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये एक मेसेज आपल्या विचारांचा जावं आणि मागल्या घटनामध्ये ज्या 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रात घडलं आहे तोडीफोडीचं राजकारण हे पुन्हा ह्या राज्याला शोभणारं नाही आहे, हे जनतेपर्यंत मेसेज देण्यासाठी ही यात्रा सुरुवात झालेली आहे। जिल्ह्यात कुठे कुठे ही सभा होणार आहे? आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुमसरपासून यात्रा सुरू होईल, म्हणजे भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुमसर असेल आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये तिरोडा मध्ये आपली एक सभा होणार आहे त्याची, आणि तिरोडा होते ते मग मोरगाव हौजीला जाणार आहेत आणि मोरगाव हौजीनंतर हे गडचिरोलीला प्रस्थान करणार आहेत। मोटरसायकलची रिलीजची व्यवस्था केली आहे, काय नियोजन आहे? हो, आमच्या विधानसभेला नवेगाव जे गाव आहे हे आमच्या विधानसभाचं पहिलं गाव आहे, त्यामुळे नवेगावला त्यांचा पहिला वेलकम गेट असेल, तिथं एक जवळपास 250-300 गाड्या तिथं त्यांचं वेलकम रॅलीसाठी राहणार आहेत, आमचे किमान 300 कार्यकर्ते इथे उपस्थित राहणार आहेत। दुसरा स्वागताचा कार्यक्रम बिरसी फाट्यावरती आहे, बिरसी फाट्यावरती जवळपास 500 ते 1000 कार्यकर्ते तिथेही उपस्थित राहणार आहेत, तिथनंही पुन्हा एक 300 गाडी त्यांना एड होणार आहेत, असं एक 600-700 मोटरसायकलची रॅली त्यांना सोबत घेत ही तिरोडामध्ये आमच्या शहर होत ड्रीम गार्डन लॉनमध्ये पदार्पण करणार आहे। ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर भारतीय यात्री केंद्र तुमसर की मांग की आपूर्ति रेल प्रशासन द्वारा की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन से रीवा 11753 एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जोरदार बाजीगाजी के साथ तुमसर रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन में स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक राजू कारेमोरे, पूर्व नगराध्यक्ष तुमसर विधानसभा प्रमुख प्रदीप पडोले, पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, पूर्व विधायक और सांसद मधुकर कुकड़े अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुए। भारतीय यात्री केंद्र के पदाधिकारियों ने रेलगाड़ी पायलट को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और इंजन को पुष्पमाला पहनाकर और रेलगाड़ी के स्वागत का बैनर लगाकर रवाना किया। स्वागत समारोह में भारतीय यात्री केंद्र जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय यात्री केंद्र की ओर से रेल यात्रियों को मिठाई बांटी गई। इसके पूर्व एक रैली भारतीय यात्री केंद्र के पदाधिकारी और सदस्यों ने देवाड़ी ग्राम में निकालकर भारत माता की जय, भारतीय यात्री केंद्र जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तुमसर रोड जंक्शन स्टेशन पर पहुंचे। इस समारोह में भारतीय यात्री केंद्र के सचिव सीताराम जोशी, अध्यक्ष बेनीश्याम खंडेलवाल, उपाध्यक्ष खुशाल नागपुरे, कोषाध्यक्ष लीलाधर वाडी भस्मे, शिक्षा महर्षि और तुमसर जिला बनाव अभियान समिति अध्यक्ष किशोर चौधरी, अरुण लांजेवार, अशोक कुकड़े, संजय दारवेकर सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए। भारतीय यात्री केंद्र के सभी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पूर्व सांसद सुनील मेंढे, नमिता त्रिपाठी, दिलीप सिंह, मोनिल जैन, भारतीय यात्री संघ मुख्य सचिव वसंत शुक्ला आदि के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बहुत ही खुशी का दिन है।
कि तुमसर वासियों के लिए और तुमसर क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय रेल के रीवा जबलपुर होकर जो जा रही है गाड़ी 11753 का स्टॉपेज हमारे को मिलने से हम बहुत खुशी व्यक्त करते हैं। भारतीय यात्री केंद्र, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता है और ऐसे ही और अन्य स्टॉपेज वंदे भारत वगैरह के मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। भारतीय यात्री केंद्र तुमसर संघर्ष समिति की ओर से इस रेवा एक्सप्रेस को यहाँ तुमसर स्टॉपेज दिलाने के लिए काफ़ी दिनों का एक इस संघर्ष समिति का अभियान चल रहा था, उसमें आज ये सफल हुआ है। और ये तुमसर के लिए, तुमसर एक बहुत नहीं आवागमन का एक स्थान है, बड़ा रेलवे स्टेशन है और इसमें रीवा का स्टॉपेज होने की वजह से यहाँ के जो वासी तुमसर वासी है, तुमसर के नियर बाय है, भंडारा है, सभी ये भंडारा जिला वासियों के लिए एक बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर मिला है जो कि रीवा एक्सप्रेस यहाँ का स्टॉपेज मिल चुका है। दूसरा, ये रीवा यहाँ स्टॉपेज होने की वजह से एक और भंडारा जिले के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर ये मिला है कि हमारा तुमसर जिला बनाओ संघर्ष समिति, इसका भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और ये संघर्ष समिति, तुमसर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने भी काफ़ी इस गाड़ी को यहाँ स्टॉपेज मिलने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। तो ये बहुत ही एक तुमसर जिला बनाओ की ये पहली एक जीत, बहुत बड़ी जीत हमें हासिल हुई है। पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने भाजपा से इस्तीफा देने और कांग्रेस परिवार में घर वापसी का घोषणा की। उन्होंने बताया कि वे 13 सितंबर को कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगे। अग्रवाल के इस निर्णय से भाजपा को झटका लगा है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़, विधायक सहसराम कुरोटे, प्रदेश कांग्रेस सचिव अमर बराडे, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस सचिव व पूर्व जिला परिषद सदस्य पीजी कटरे, पप्पू पटले व अन्य उपस्थित थे। अग्रवाल ने कहा कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लालच में और भाजपा को गोंदिया में कमल खिलाने का लालच था, इसलिए मैं भाजपा में गया, लेकिन परिश्रम की कदर नहीं हुई और इसलिए घर वापसी करना कोई अवसरवाद नहीं है। पार्टियां बदलना अवसरवाद है, लेकिन सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए मैं किसी पार्टी में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने घर वापसी कर रहा हूँ। कांग्रेस में घर वापसी से पूर्व मेरी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के मासूलकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से हो चुकी है और यह तय है कि महाविकास आघाडी से गोंदिया विधानसभा में कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। लोकसभामध्ये जे काही निर्णय आला त्या निर्णयाच्या विपरीत परिस्थितीमध्ये आम्ही गोंदिया विधानसभामध्ये 35,499 मतांनी पक्षाला बढत देण्याचं काम केलेलं आहे। आम्ही इमाने एतबारी पक्षाचं काम केला आणि आजपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा एक कर्मठ कार्यकर्ता म्हणून मी काम करत होतो, इमानदार कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, पण पार्टीच्या नीतीमध्ये काहीच बदलाव नाही। जे मागच्या 2 वर्ष 3 महिन्यामध्ये सुरू होता ते आज पण सुरू आहे, ते माझ्या राजीनाम्यामध्ये लिहिलेलं आहे मी। आणि त्या दृष्टीने आता आपल्याला पक्ष सोडल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि त्या दृष्टीने आपण हा पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आमचे प्रदेशचे अध्यक्ष आणि आमचे महाराष्ट्राचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी चेनी चलाजी हे दोन्ही लोक आणि बाकी राज्याचे अनेक मोठे नेते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार। इमानदारीने काम करणाऱ्या माणसाच्या पिठे मागे पक्षाने उभे राहायला पाहिजे होता। प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आम्ही इमाने एतबारी काम केलं, जिल्हा परिषदेची असो, ग्रामपंचायतची असो, आमच्या लोकसभेची असो, आणि ते सर्व करत असताना आम्हाला कुठेही जर पक्षामध्ये पक्षाच्या सरकारच्या माध्यमातून जर न्याय मिळत नसेल तर अशा पक्षामध्ये आपण आमच्या लोकांची अपेक्षा कशी काय पूर्ण करणार। आणि त्या दृष्टीने आम्ही पक्षाला रामराम करण्याचा निर्णय घेतला। मी पक्ष माझी जिद्द आहे की गोंदियामध्ये काँग्रेस पक्षाने निवडणूक लढावी, कारण हा गोंदियाचा बालेकिल्ला गोंदिया जो आहे हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे। आणि गोंदियामध्ये मागच्या 14 निवडणुकीमध्ये 11 वेळी काँग्रेस जिंकून आली, 2 वेळी त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे बीजेपी शिवसेना आली
पण कधीच शिवसेना इथे आली नाही. 2014च्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना पूर्णपणे स्किप झाली. फक्त त्यांना एकदम खूप कमी वोट मिळाले आणि एकदम अडचणीची परिस्थिती त्यांची झाली होती. आता शिवसेनेचे पण 2 फाड झालेली आहे आणि त्या दृष्टीने मला असं वाटतंय की काँग्रेसची परिस्थिती खूप भक्कम आहे. घटक पक्ष आपले आपले दावे करत असतात पण शेवटी निर्णय वरिष्ठ घेत असतात आणि आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहेबांनी सांगितलं की आम्ही काँग्रेस गोंदियाची निवडणूक लढणारच आहे. गृह कर्ज की बकाया राशि वसूलने बैंक में जमा किया चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने आरोपी को 70,000 रुपए नुकसान भरपाई देने अथवा 3 माह के सादे कारावास की सजा सुनाई. यह फैसला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी द्वारा सुनाया गया. गिरोला के आशीर्वाद नगर निवासी विनोद खुशाल शिंदे ने अलका गृह तारण सहकारी संस्था मर्यादित भंडारा इस संस्था को कर्ज देने के लिए आवेदन किया था. यह आवेदन संस्था ने महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुंबई शाखा भंडारा को भेजा गया. विनोद शिंदे ने 15.50% ब्याज की दर से 1,35,000 रुपए कर्ज लिया, लेकिन विनोद कर्ज लौटा नहीं पाया. ऐसे में बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए 29 फरवरी 2016 को चेक बैंक में जमा किया तो बाउंस हो गया. चेक वापस आने पर विनोद खुशाल शिंदे पर धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया. इस प्रकरण में न्यायालय में प्रकरण चलाया गया. इसमें शिकायतकर्ता महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुंबई शाखा भंडारा का आर्थिक नुकसान हुआ. ऐसे में नुकसान भरपाई लौटाने के लिए न्यायालय में मुद्दा रखा गया. न्यायालय ने सभी पक्ष सुनते हुए विनोद खुशाल शिंदे के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 70,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के निर्देशानुसार पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब व जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 86,855 रुपए मूल्य के कीमती माल जब्त किया. गराडा बुज निवासी शुद्धोधन यशवंत मेश्राम के पास से 25 किलो सड़वा महुआ, जलाऊ लकड़ी, 20 लीटर हाथ भट्टी शराब कीमत 13,900 रुपए का माल जब्त किया गया. हनुमान वार्ड मोहदुरा निवासी अरविंद मनीराम मेश्राम से 8,000 रुपए की शराब, पचारा निवासी कौडू सखाराम चाचीरे से 500 रुपए की शराब, रविंद्र खेमराज शहारे से 3,500 रुपए की शराब, नाका डोंगरी निवासी राजेश राधेश्याम गोपाले से 10,000 रुपए की शराब, सानगढ़ी निवासी जीवन देवराम खेड़कर से 240 किलोग्राम सड़वा महुआ कीमत 36,000 रुपए का माल, बापेवाड़ा निवासी अंकुश बाबूराव शेंडे से 500 रुपए की शराब, एकोडी निवासी 86 वर्षीय महिला से 925 रुपए की शराब, ब्रह्मी निवासी पंकिया मच्छिंदर रंगारी से 420 रुपए की शराब, कातुरली निवासी रोहित विलास देशपांडे से 500 रुपए की शराब, उमरी निवासी भावराव तुकाराम लोनारे से 8,400 रुपए की शराब जब्त की गई. और जवाहरनगर पुलिस ने गांधीवाड़ शाहपुर निवासी बंडू हुसैन गजबीये, अम्बेडकरवाड़ शाहपुर निवासी धम्मरत्न राजकुमार गजबीये, शाहपुर निवासी फरार श्याम कनोजी खेल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 1,230 रुपए का माल जब्त किया. जलविद्युत क्षेत्रात राज्याचे पाऊल, 7 कंपन्यांसोबत करार. जलविद्युत निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि NTPC, वेल्स्पन न्यू एनर्जी, NHPC, रिन्यू हायड्रो पॉवर, THDC इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतंच सामंजस्य करार केला. 62,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित, ज्यामध्ये 62,550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून 35,240 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. 1.89 लाख कोटींची गुंतवणूक. राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांमधून होणार आहे. या करारामुळे शाश्वत वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे. राज्याची एकूण वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता 46,000 मेगावॅट असून 40,870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीज निर्मिती करार झाल्यानं हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचं हे मोठं पाऊल आहे. राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे. 65,240 मेगावॉट वीज निर्मिती.
भंडारा जिल्हा पोलीस तर्फे नागरिकांना आवाहन. pm-kisan.apk नावाने शासकीय योजनेच्या नावाखाली व्हॉट्सअपवर येणारे फसवे लिंक किंवा PDF फाईलवर क्लिक किंवा डाउनलोड केल्यास मोबाईल हॅक होऊन ऑनलाईन फायनान्शियल फ्रॉड सायबर गुन्हेगारांकडून सुरू आहे व हॅक झालेले मोबाईल व्हॉट्सअपद्वारे इतर मोबाईल व्हॉट्सअपवर pm-kisan.apk लिंक किंवा PDF सायबर गुन्हेगारांकडून पाठविण्यात येते. भंडारा जिल्हा पोलीस कडून भंडारा येथील सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की या प्रकारचे फसवेगिरी लिंकवर क्लिक किंवा डाउनलोड करू नये. या प्रकारचे फसवेगिरी लिंक किंवा PDF पासून सावधान राहावे. भंडारा पोलीस सदैव आपल्या सेवेशी तत्पर आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. इसमें से 2 बाइक सवार घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पति 1.5 माह से बेरोजगार होने से विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना 7 सितंबर की शाम की है. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. बिना लाइसेंस रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर तुमसा पुलिस ने कार्रवाई कर एक ब्रास रेत समेत कुल 5,03,000 रुपए का माल जब्त कर मामला दर्ज किया है. चुलोद में खेत में फसल पर दवा छिड़काव कर रहे किसान की तबीयत बिगड़ गई. उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया जहां उसका उपचार चल रहा है. आमगांव तहसील के कातुर्ली में पिता पुत्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. उन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है. शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया. तहसील के माकड़ी निवासी भारत होलीराम मस्के उम्र 55 वर्ष ने जहर खा लिया. उसे शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है. शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. शहर थाना अंतर्गत फरियादी के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने आभूषण व नकद इस प्रकार कुल 95,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया. फरियादी की रिपोर्ट पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.